दोस्तों, जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी इन दिनों एक्शन में है, पूरी तरीके से एक्टिव है। और प्रशांत किशोर ने अभी ऐलान कर दिया है कि उनके कंधे का जो बोझ है, पार्टी का जो बोझ है, उसे थोड़ा हल्का करने का समय आ गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो रही है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस व्यक्ति को बनाया गया है, उस व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी जाति है। राजपूत जाति से आते हैं उदय सिंह, पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह, पूर्णिया के पूर्व सांसद रह चुके हैं। जी हाँ, देखिए, पप्पू सिंह पूर्णिया के रहने वाले हैं। बहुत बड़े जमींदार होने के साथ ही राजनीतिक खानदान से ताल्लुक भी रखते हैं। पप्पू सिंह को अध्यक्ष बनाकर प्रशांत किशोर एक तीर से कई सियासी शिकार करना चाहते हैं। दरअसल पप्पू सिंह की भले ही कोई ज़मीनी पकड़ पूरे बिहार में ना हो, लेकिन एक जातीय संदेश इसके माध्यम से प्रशांत किशोर ज़रूर देना चाहते हैं। और वो जातीय संदेश, एक जो बड़ा मैसेज है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनने जा रहा है। आपको हम पूरा कैलकुलेशन दोस्तों बताते हैं। देखिए, पप्पू सिंह दो बार 2004 और 2004 से 2014 तक सांसद रहे हैं। इस दौरान देश में यूपीए की सरकार थी। 2014 में मोदी लहर के बावजूद जदयू के उम्मीदवार थे वो, तभी चुनाव हार गए। संतोष कुशवाहा जीते, फिर 2019 में भी संतोष कुशवाहा जीते और 2024 में संतोष कुशवाहा हार जाते हैं। लेकिन 10 सालों तक पूर्णिया का नेतृत्व किसने किया? पूर्णिया का नेतृत्व किए थे यही पप्पू सिंह, जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं जनसुराज पार्टी के। पप्पू सिंह की माता स्वर्गीय माधुरी देवी 1980 से 84 तक कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। 1989 में वे तीसरे नंबर पर चली गई और चुनाव हार गई थी। 1998 में पप्पू सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। 2004 में बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पूर्णिया से सांसद बने, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर रहे हैं और अब जनसुराज के कर्ता धर्ता बनने जा रहे हैं। मतलब पूरी पार्टी का कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष दोस्तों बहुत बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी के अंदर। राजपूत जाति से आते हैं। अब देखिए, पप्पू सिंह के परिवार के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इनका पूरा परिवार ही दरअसल बिहार की राजनीति में है। औरंगाबाद से भी इनका कनेक्शन है। देखिए, पप्पू सिंह के भाई एनके सिंह राज्यसभा के सांसद और जेडीयू के नेता हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। पप्पू सिंह की बहन श्यामा सिंह औरंगाबाद से सांसद रही हैं। इनके बहनोई निखिल कुमार सांसद और राज्यपाल रहे हैं। जनवरी महीने में प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन के दौरान एक वैनिटी वैन का प्रसंग आया था सामने। अगर आपको याद होगा, वो वैनिटी वैन भी बताया जा रहा था कि यही पप्पू सिंह का था, यही उदय सिंह का था। काफ़ी धनबल वाले नेता माने जाते हैं। मतलब जमींदार तो हैं ही, कई तरह के इनके व्यापार है, बिजनेस है, तो धन, बल, बाहुबल, हर तरीके से पप्पू सिंह बेहद मजबूत नेता बताए जाते हैं। अब देखिए, बिहार में जातीय सर्वे कहता है कि राजपूतों की संख्या 3.45% है। पहले ये संख्या 5% तक बताई जाती रही है। 2020 में कुल 28 राजपूत विधायक जीते हैं। बीजेपी से 17 जीते हैं। 2 राजपूत वीआईपी से जीते थे, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। जेडीयू ने 7 राजपूतों को टिकट दिया, 1 की जीत हुई। निर्दलीय एकमात्र जो विधायक जीते थे वो विधायक सुमित सिंह थे, जो अब जदयू में है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए, बीजेपी में सबसे अधिक राजपूत जाति के ही विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 3, जदयू और लोजपा से 1-1 सांसद राजपूत जाति से हैं। राजद से 1 सांसद राजपूत जाति का जीता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस औरंगाबाद सीट से अब तक सिर्फ राजपूत जाति के सांसद होते थे, वहाँ से इस बार बीजेपी हार गई। मतलब अभय कुशवाहा जीते, आरा हार गई जहाँ से आरके सिंह जीता करते थे। काराकाट कई सीटें ऐसी रहीं दोस्तों जहां से राजपूत जाति के प्रत्याशी हार गए। पवन सिंह का मामला आपने देखा ही। तो अब जो स्थिति है, राधा मोहन सिंह कहिए, आरके सिंह कहिए, बीजेपी में एक बड़ा खेप है राजपूतों का, लेकिन उसमें से कई राजपूत अब धराशायी हो चुके हैं। तो ऐसे में राजपूत कार्ड अगर प्रशांत किशोर अपने साथ खेले, और देखिए इधर कुर्मी कार्ड भी खेल रहे हैं, आरसीपी सिंह को पार्टी में लाना एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जा रहा है नीतीश कुमार के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदय सिंह और पप्पू सिंह जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं। और आने वाले दिनों में चर्चा ये भी है, जनसुराज के अंदर ही खबर आपको बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये भी संभावना है कि कई राजपूत प्रत्याशियों पर प्रशांत किशोर दांव लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बता दें, देखिए, राजपूत और यादव 2 ऐसी जाति है जो पार्टी से पहले अपने जाति के प्रत्याशियों के साथ जुड़ती है। कोई विधानसभा का आप उठाकर गुनागणित देख लीजिए। यही कारण है कि ये 2 जाति के विधायक सांसद सर्वाधिक जीतते हैं बिहार में। यूपी का भी इस तरह कैलकुलेशन दिखता है। तो बिहार से अगर अधिक से अधिक टिकट राजपूतों को दिया गया, तो राजपूत फिर अपना एक विकल्प जो है वो बीजेपी के अलावा जनसुराज को भी चुन सकते हैं। देखिए, जब 1990 का काल चल रहा था, 90 का जब दौर चल रहा था दोस्तों, तो आपको याद होगा
कि यही राजपूत जाति है जिसके कई बड़े बड़े लीडर, रघुवंश प्रसाद सिंह कहिए, जगदानंद सिंह कहिए, ये ऐसे लीडर रहे हैं जो सीधे तरीके से आरजेडी से जुड़े थे और आरजेडी का एक बड़ा वोट बैंक भी ट्रांसफर करवाते थे। सीताराम सिंह रहे हैं, कई बड़े नाम रहे हैं। तो राजपूत जाति अपना विकल्प तलाशती है और अब अगर उसे प्रशांत किशोर के बदले, मतलब बीजेपी के बदले प्रशांत किशोर का विकल्प मिलता है तो ये बहुत बड़ा बट्टा जो है, नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत